हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन वे अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करने वाला वट सावित्री का व्रत इस साल 6 जून को पड़ने जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, उसी परंपरा को निभाते अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं। भारत देश के अलग अलग प्रांतों में पूजन की विधि भी अलग अलग है, मगर पूजा में वट वृक्ष का विशेष महत्व है, क्योंकि वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही सावित्री के पति के प्राण निकले थे और यमराज से पुत्रवती होने का वरदान लेकर सावित्री ने अपने पति के प्राणों को इसी वृक्ष के नीचे वापस पाया था। तेजी से होते शहरीकरण में आज वट वृक्ष का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते अक्सर महिलाएं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बजाय वट वृक्ष के पास जाकर पूजने के उसकी फलदार टहनी को घर में लाकर पूजती हैं। सनातन परंपरा से जुड़ा हर कोई इस बात को जानता है कि हरे भरे पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, विशेष तौर पर उस वट वृक्ष की टहनी को, जिसके बारे में मान्यता है कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट सावित्री व्रत और वट पूजा हमारी आस्था से जुड़ा है। ऐसे में व्रत वाले दिन वृक्ष को नुकसान पहुंचाकर उसकी टहनी को तोड़ना क्या उचित है? जब आप अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरा दिन व्रत रख सकती हैं, तो आप पास कोई वट वृक्ष ढूंढकर वहां सामूहिक रूप में पूजन के लिए भी जा सकती हैं। घर में वट वृक्ष की टहनी तोड़कर लाने और पूजन के बाद उस टहनी को कचरे में फेंकने पर आप पुण्य की बजाय पाप की भागीदार बन सकती हैं। ऐसे में इस पाप से बचने के लिए भूल कर भी ऐसा ना करें और वट वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से उसकी पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे। तेजी से होते शहरीकरण में आज वट वृक्ष का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते अक्सर महिलाएं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बजाय वट वृक्ष के पास जाकर पूजने के उसकी फलदार टहनी को घर में लाकर पूजती हैं। सनातन परंपरा से जुड़ा हर कोई इस बात को जानता है कि हरे भरे पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, विशेष तौर पर उस वट वृक्ष की टहनी को, जिसके बारे में मान्यता है कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट सावित्री व्रत और वट पूजा हमारी आस्था से जुड़ा है। ऐसे में व्रत वाले दिन वृक्ष को नुकसान पहुंचाकर उसकी टहनी को तोड़ना क्या उचित है? जब आप अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरा दिन व्रत रख सकती हैं, तो आप पास कोई वट वृक्ष ढूंढकर वहां सामूहिक रूप में पूजन के लिए भी जा सकती हैं। घर में वट वृक्ष की टहनी तोड़कर लाने और पूजन के बाद उस टहनी को कचरे में फेंकने पर आप पुण्य की बजाय पाप की भागीदार बन सकती हैं। ऐसे में इस पाप से बचने के लिए भूल कर भी ऐसा ना करें और वट वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से उसकी पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
राधे राधे।